जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं मोमेंटो खाटू श्याम जी का राजेश जी कटेवा जी देकर माननीय मंत्री महोदय को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बोल खाटू श्याम जी की जय। अब मैं बोल खाटू नरेश हमारे विधानसभा के प्रभारी मनोज जी पाटिल से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आगे आए। उन्हें राजेश जी कटेवा जी सभा बनाकर हमारी राजस्थान संस्कृति पगड़ी आन बान और शान इनकी रखे तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं जो रह गए हैं वो एक बार विधायक जी खड़े हो जाएंगे। निवेदन है यहाँ की कार्यकर्ताओं का, मैं लाइन से नाम बोलूंगा और फटाफट आएंगे। जगदीश जी सैनी, सुभाष जी नारनोलिया जी, शिषपाल जी रणवा, जगदीश जी सैनी पूर्व सरपंच, चिन्नाराम जी सैनी, सावरमल जी रणवा, हरिराम जी जांगीर, प्यारेलाल जी रणवा, जो जिनके नाम बोले जा रहे हैं वो विधायक जी को मंच पे आए और दुपट्टा पहनाकर उनका मालार्पण कर उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करेंगे। बनवारी जी रणवा, सुमेर जी रणवा, बलबीर जी, रवि पूर्व सरपंच केरू रवि जी, जिनके नाम बोले जा रहे हैं वो मंच पर आए। एक बार जो रह गए हैं उनमें नाम दोबारा बोल देता हूं। जो कार्यकर्ता महावीर जी खीचड़, शमशेर अली, मोहनलाल जी दूत, कुंडाराम जी खीचड़, महावीर जी सैनी, ओम प्रकाश जी सैनी। इनके अलावा भी मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी अपना कार्यकर्ता जो 5 या 10 या 15 दिन या जो पहनाना चाहता है अपनी स्वैच्छिक इच्छा से वो मंच पर आए। उनको पूर्ण स्वतंत्रता है, दुपट्टा बनाकर विधायक जी का स्वागत करें। लछुजी मीणा वो भी मंच पर आए। लक्ष्मण जी खरबाज जी, रामचंद्र जी मीणा, नारायण जी मेघवाल, शिवपाल सैनी, बनवारी जी महिला, फूलचंद जी रणवा, सत्यनारायण जी जांगीर, जाबरमल सैनी, रुगवीर मेघवाल, ये सारे जो भी यहाँ हैं वो मंच पर आए। भारत माता की, भारत माता की। हमारे मैं बुलाना चाहूंगा मोहन जी चूड़ीवाल जी को और फूलचंद जी गुरु जी को, वो भी मंच पर आए और दुपट्टा बनाकर विधायक जी का स्वागत करेंगे। मोहन जी चूड़ीवाल जी, फूल जी, गुरु जी। अब मैं कार्यक्रम की वेला को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, माननीय राजेश जी कटेवा जी के लिए जोरदार तालियां जो स्वागत भाषण देकर हमें अनुमोदित करेंगे। एक बार सभी जोर से जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित बदायूं विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान महेश चंद्र जी गुप्ता पिछले 6-7 दिन से लगातार नागढ़ विधानसभा के प्रत्येक मंडल में जाकर के बहुत ही उत्साह भरा है और आज ये उत्साह का नतीजा है कि ये पूरी युवा शक्ति इतनी भारी सैलाब में कोठी से लेकर के नौलगढ़ तक पहुंची है, जिसको पूरा नौलगढ़ देख रहा है। वहीं विराजमान हमारे विधानसभा चुनाव प्रभारी मनोज जी बाटड़ साहब, विधानसभा संयोजक सुभाष जी लामा, जिला महामंत्री योगेंद्र जी मिश्रा जी, जिला मंत्री किशन लाल जी गुजर, लोहारगढ़ मंडल चौलासी, मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी सैनी, डोमरा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जी पूनिया, मुकरगढ़ मंडल अध्यक्ष मनीष जी शर्मा, नौलगढ़ शहर के मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी बियान और राजेंद्र जी कर्नावत और समस्त मेरे पिता तुल्य बुजुर्गण, युवा साथियों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कहता हूं कि हमारे छोटे से आग्रह पर आप इतनी भारी संख्या में हमारे युवा साथियों आप लोग पधारे हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। युवा साथियों, मेरे किसान भाइयों, पिछले दिनों ये सरकार 2 मुद्दों पे बनी थी। सबसे ज्यादा देखा जाए तो किसान बिरादरी और युवा शक्ति है। पूर्व की सरकार 4.5 साल लगातार चल रही है, लेकिन किसान भाइयों के लिए और युवा साथियों के लिए कोई भी प्रकार का काम नहीं किया। मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से ये जो सरकार बनी थी, इसके मुख्य एजेंडे में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी और मेरे युवा साथियों को 3,500 पर मंथ बेरोजगार भत्ता देने का वादा किया था। ये वादा खिलाफी सरकार लगातार 4 साल तक किसानों और युवा साथियों को धोखा दिया है। इन दोनों की कुर्सी बचाने के चक्कर में एक दूसरे लड़ते रहे हैं और इसका भुगतान मेरे युवा साथियों को भुगतना पड़ा और किसान भाइयों को भुगतना पड़ा है। ये लगातार मेरे युवा साथियों के साथ में सबसे बड़ी जो ठगोरी की है वो ये है, आज किसानों का टाबर अगर सीकर की कोचिंग के मायने महंगे में जाए ही अत्ता महंगा बैठे मकाना का किराया चुकावे हैं, वह कोचिंग में बढ़े। लगातार आप आस करा कि अब की बार अपने टाबर को जरूर नंबर आओगे, छोरो बहुत मेहनत कर रहे हो। टाबर मेहनत भी करे युवा साथी, आप खर्चो भी दिया, चाहे दूध बेचा, घी बेचा, दही बेचा, कुछ भी बेच की चाहे मजदूरी करके अपना टाबर ने किसान भाई बड़े बेचे हैं। और बच्चों अच्छी मेहनत करे और जब परीक्षा लागे जहाँ पता लगे कि पेपर लीक, और ये पेपर लीक इतने होते हैं कि एक गांव में 110 थानादार बन जाएंगे। यहाँ की बिक्री आज सरकार करी है ठगोरी और अतो मोटो कमीशन कमा की और केंद्र में भेजे और केंद्र को आशीर्वाद तोतने पर है और लगातार रेवड़ी बांटने लगे। आज दूसरी बात आप करा, किसान भाई बैठे ही, युवा साथी भी बैठे ही, बिजली की बिजली फ्री कर दी। अरे दुश्मन बिजली सो ही फ्री कर दिया। आज दोपहर आबराम ने पुराने की स्कूल में चाल किया हुए हैं और आज ही देखें रोटी खाने बैठे, गलो करने बैठे, बिजली का पंखा ही कौन चल। दूसरी तरफ कहने लगे बिजली फ्री, अरे बिजली से फ्री कर दिया। सौ बड़ी दुश्मनी आज देखी जाए तो किसानों के लिए राम और राज दोनों रूस का। सागेड़ी बरसात हुई, फसल बढ़िया खड़ी ही, लेकिन अब राम भी रूस को राज के सागे। लेकिन ये राज ने तो सोचना चाहिए अगर किसानों ने 8-10 घंटा बिजली दे देता, जना फुहारा चला के आप अपनी फसल में जचा लेता, पानी लाग तो। लेकिन नहीं,
जब तक किसाना का टाबर विधानसभा में नहीं जाएगा, समस्या को बेरो नहीं पड़ेगा, तब तक अपने खून चूसता रहूंगा। मैं मेरे किसान भाइयों से कहना चाहूँ, आप इस बात पर गौर करो। किसान भाइयों का टाबर जाएगा मान बेरो पड़ोगे कि बिजली नया क्या है और किसाना की समस्या क्या है, कति कति समस्या हुई बात को बेरो जल्दी पड़ेगा। दूसरी तरफ दोनों सरकारों के मुखिया की लड़ाई के बीच में एक दुश्मन ने नौलगढ़ को मुख्यमंत्री बना दियो। आपने सीएम को सलाहकार करे है और सीएम का यहाँ का सलाहकार ही जगह अठे बैठा बैठा अपने बदराना ने बेच दियो। अरे तो सीएम को सलाहकार हो जना, ये बदराना का मायने गाया की गौशाला कर देते जो किसाना का फसल खराब को नहीं होती। किसाना का टाबर लाख लाख रुपया देगी सिक्कर में जाए बेचारा, तो एक एकेडमी खुला देते, तो एक कोचिंग खुला देते। दूसरी बात, आपने शेखावाटी में झुंझुनों के माँ अपना टाबर साउ ज्यादा फौज में लागे। अरे वो फौज की भी एक दो एकेडमी खुला दो तोड़े। जो हमारे मनीराम ने शहर का फौजी साहब बहुत सारा फ्री का माना अपना टावरन बड़ी ट्रेनिंग देता। पढ़ावाड़ा आदमी ने बटे गए हाथ जोड़ तो जना पढ़ावाड़ा मास्टर आता हम पढ़ाई होती जना एक किसाना का टावर नौकरी लगता। दूसरी तरफ देखी जाए तो एक दुश्मन और कड़ी अपना सगे। पिछले 6 महीनों में एक किसाना का सागे भी सीरी सीमेंट फैक्ट्री का धरने के ऊपर बैठे आने की बात गलन लग रहा। एक किसाना के ऊपर छाती पर की साथ चला दिए और चाको जना बैठे एक किसाना आराम से 30-35 लाख रुपया बीघा का दिवा दे तो आके टावरा के बैठे नौकरी दिवा। मैं तो आपने बताना चाहूंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का तहत अगर देखी जाए तो और बहुत जगह फैक्ट्रियां लगी हैं। फैक्ट्रियां का मां जठे लगी जगह किसान की जमीन गई, बाकी टाबर बैठे नौकरी करें। कोई को ट्रैक्टर किराए पे लाग रहा है, कोई को लोडर लाग रहा है, कोई को कोई साधन लाग रहा है, लेकिन जरूर छोटा मोटा रोजगार मिले है। लेकिन और दुश्मन नौलगढ़ का एक भी आदमी ने को लगाया तो बताओ कोई। अरे वो चाहते जना दूसरों काम और कसको वो यो कसको आज बड़े 4000 आदमी रहे, एक बार ना बड़े सो मार्केट करवा दे तो और बड़े कम से कम 200 दुकान अलॉट हो जाती है किसान भाइयों के लिए। जहाँ कोई बड़े दूध बेच दो, कोई गुआर की फली बेच दो, कोई बाजरा का सीटा बेच दो, कोई क्यों बेच दो, क्यों बेच दो। 200 टावरा में बैठे किसाना का टावरा नहीं है, किसाना ने बैठे रोजगार मीन्स को, लेकिन कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ अगर वो चाहते जना बैठे भाई किसान बेचारा आपके परिवार से बिछड़ बिछड़ के दूसरा गांव में आई बाकले कंपनी के नियमानुसार बटे बसन की व्यवस्था हुआ है, तो किसानों से एक वहां अच्छी कॉलोनी डेवलप कराता, उसमें अच्छी कोचिंग खुलाता, अच्छी स्कूल खुलाता, तो ये भी व्यवस्था कर सको। सिर्फ और सिर्फ जब आयो हो जगह दिन मात्र 1000 रुपया को नौकरी करवाड़ो हो, आज वो आदमी 1000 करोड़ को मालिक बने बैठे हैं। अपने विकास पुरुष कहता है और विकास खुद का किया। जब चुनाव आते हैं जना मोबाइल का चालू है और मानो क्या कि विषय खंडे बोले मैं कहना चाहूँ ये मंच 20 आदमी रोजीना का 100 जोड़ की 2000 वोट शाम की बीजेपी का जोड़े हैं और परिवार का नहीं है। दूसरी बात बाजार में वो फैला रखी है पूरा नौलगढ़ में, बोलियो जब चुनाव आओगे नाके नाके बिखर जाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा, तेरे बाप को राजेगे ऐसे बैठा एक भी नाके गुंज जागो, एक भी नाके गुंज जागो। आज हमारे महेश गुप्ता की उपस्थिति का माय जगह बुलडोजर सरकार के माय एक सिपाही ही
बाकी उपस्थिति में आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब एक हैं, एक साथ चाय पीते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, एक साथ बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का पतन बनाने के लिए हम साथ हैं। लाडला तो अपने आप ने देखे लाडलो, अरे लाडलो तो 1-2 साल को टापर हुआ है, तू तो 14 साल को लिंदो गो। चुनाव में एक बात और थे मौका में ताका, 4 साल तक थे ताका में मौका की पता लगातार गुमराह करते जाने लग रहे। नौलगढ़ के मैं विकास करने की बात करें, मैं आपने बताऊं 2008 में जगह दिन आयो ना, जहाँ मैं रोड़ा का मैं खड्डा घाल रहा है, आधे एक नौल के बूढ़ा बजे रहा तो कमर में दर्द हो रही है, कोई रोड की व्यवस्था नहीं है, कोई सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, मात्र दिखावा लेर के दिन ये कहानी देखी थी, रेलवे स्टेशनों लेके बाजार तक की सगली रोड ने खोद फोड़ की डगड़ा और कशेर को एक वो बना रखा यार्ड बट्ठे लियावे पीछे और भी सीमेंट मिला के ऑटो गिरा हुआ आरबी रोड नोटी तैयार कर दी, देखो क्यों धूल गिर लग रहे हो। दूसरी बात और नौलगढ़ पहुंचा तो जहाँ पर्यटक नगर बनता, आज से 10 साल पहले मेरा गुजरात पिता दुले बैठा ही अठे घणखरा जो इंडिया में 7 अगर कोई पर्यटक तब हम एक राजस्थान में नौलगढ़ तो ऐठे मिरपट्टा जी टाइम में ऐला के बीच में अंग्रेज हांडा और घणखरा टाबरी अंग्रेजी में बोला लगा सागे लगे, लेकिन ऐला ने तोड़ की नौलगढ़ को दुर्नाश कर दिया आदमी। ओ चाहतो जनाबी सीएम को जगह को सलाहकार बैठे ना बिके कानवा केस को मैं नौलगढ़ ने पर्यटक स्थल बनाऊंगा और ए इलाके बाणिया के जाके प्रार्थना करता जा लिसे किसे नहीं हो जाती बाणिया तो ठेठ कोरोना टाइम का मैं रेस्ट करना था और वो पर्यटक नगर बन सको कौन बन सको ये, लेकिन आपके लालच का मैं लन तोड़ की बाजार बना दिया और इसको उजाड़ करके अपना पेट मोटा कर लिया। घणखरा की मैं आपने बताऊं नौकरी करवाना जगह आदमी के लिए मन नहीं कहना चाहिए मनसू, लेकिन फोन और रात ने कोई फेसबुक ले दिया हमारा कन कोई फोटो आ जा ना जो फोन और क्यों जान बोले साहब बोलो गरम रोटी को नहीं खानी की जाग लगो चीनी निकल गया जाए बैठे भी मंदिर में और 2 खा जना बैठे यहाँ को गुंडा राज पहले माने बारिश गुप्ता जी बता रहे सिर्फ यूपी में हुआ करता था, आज नौलगढ़ में कर रखे नौलगढ़ पूरी की पूरी चीजा तारा ध्यान में ही अब अपन ऐसा चीज में ध्यान रखना चाहिए। मैं आज तय करूं कि मैं जो ठेक डाना में गयो गांव में गयो मन एक बात मारे पिता तुले बुजुर्ग ने पाया बीजेपी जीत सी जब मैं तो हाँ साहब ते एक वजह से हो वास्तव में आप लोगों की बात सत्य है, आप लोगों ने हमारे को बार बार कहा है, लेकिन मैं छोटो से एक विवरण बताऊंगा। कोई भी परीक्षा है जना अपना टापर भी परीक्षा के लिए जोरों तैयारी करें, वो सोचा मेरा नंबर आ जाए, वो सोचा मेरा नंबर आ जाए, वो सोचा मेरा नंबर आ जाए और सागड़ा परीक्षा में ज्यादा नंबर आपको पास हो जाए। अब माली परीक्षा ही चल रही बाकी पे नाके बनिया माली परीक्षा ही परीक्षा में नंबर देना तो तारो काम है और दौड़ना मारो काम है, लेकिन से कैसे बीजेपी के लिए भाग्य हाँ और बीजेपी ने मजबूत किया। आप लोगों को मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग विशेष करके मेरे युवा साथी में कहना चाहूँ, देश का भविष्य अगर सुरक्षित रखना है तो मोदी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। आज मोदी जी ने चंद्रमा में भी यान उतार दिया था और पूरा विश्व चकित है, उसको मजबूत करना है तो आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है।
ये 2023 आप याद रखना मेरे साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कटेवा जी। इन्होंने जंगल राज कहूं या गुंडा राज कहूं या अराजकता कहूं, इसको उखाड़ फेंकने की शपथ ली है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तालियों से इनकी आभार। मैं स्वागत की वेला में अपने एक अतिथि रह गए थे, अपने मोहन जी चूड़ीवाल, एक बार खड़े होंगे। उनके स्वागत के लिए मैं यहाँ के कार्यकर्ता मैं आगे कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री विक्रम सिंह जी जागल से निवेदन करूंगा कि वो अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। आज के इस भारतीय जनता पार्टी के युवा चौपाल के मंच पर विराजमान और हमें 700 किलोमीटर से सबको मार्गदर्शन करने पर हारे बधाइयों के पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक आदरणीय महेश जी गुप्ता साहब, मंच पे विराजमान आदरणीय मनोज जी बाटड़ साहब जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, और मंच पे विराजमान हमारे नावलगढ़ विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, क्योंकि समय कम लेना है, हमें महेश जी गुप्ता भाई साहब को सुनना है। मंच पे विराजमान सभी जनप्रतिनिधि, मेरे किसान भाइयों, बड़े बुजुर्गों, युवा शक्ति, आज के इस भारतीय जनता पार्टी के युवा चौपाल को मन से सफल और मेहनत से सफल करवाने वाले मेरे आदरणीय छोटे भाई राजेश जी कटेवा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में मैं इतना ही कहूंगा कि जब भी समय आए, हमने किसानों की भी बात कर ली है, पानी, बिजली, चिकित्सा, रोडों की भी स्थिति हमने देख ली है, और पिछले समय से 15 साल से हमने ये जो जंगल राज देखा है, उसमें सबसे ज्यादा यदि राजस्थान में कोई किसान विरोधी कोई है तो नवलगढ़ का विधायक है। आज के इस युवा साथियों, इस चौपाल के माध्यम से आपको तय करना भी है कि आने वाला समय नौजवान साथियों इस नवलगढ़ का परिवर्तन के रूप में, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो है ही है, पर नौजवान साथियों ये नवलगढ़ आपकी तरफ देख रहा है। आपको हर हाल में परिवर्तन करना है। राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 2023 में आज तक नवलगढ़ के अंदर कमल खिला नहीं है, और उस कमल खिलाने के लिए हम सब ने रात और दिन मेहनत करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, ना ही छोड़ेंगे। एक छोटा सा कई बार सबको विचार आता है आप सबके मन में, वो विचार मैं भी दूर कर देता हूँ। किसी भी सूरत में उस विधायक से हम सब में कोई भी कमजोर नहीं है, आपको गारंटी से कह देता हूँ। और जब भी किसी भाई को, किसी को भी टिकट मिले, आप याद करना सबसे अगली पंक्ति में आपके आशीर्वाद से विक्रम जाकर होगा, रात और दिन एक करके, और नवलगढ़ में कमल खिलाने के लिए, क्योंकि समय की मांग है। हालात ये कर दी है इस नवलगढ़ में, किसान की, युवा की, क्या बदराना, क्या सीमेंट फैक्ट्री। और मैं कह रहा हूं, अभी राजेश जी कह रहे थे, टूरिस्टों के नक्शे में नवलगढ़ ऊपर था, और नवलगढ़ की हवेलियां तोड़ने के बाद नवलगढ़ के जितने भी टूरिस्ट आते थे वो बंद हो चुके। मात्र इन्होंने हमेशा किसी भी काम का विकास किया है। पता लगा बदराना के जोड़ नगर पालिका के और ट्रस्ट के बीच में नवलगढ़ में मामला चल रहा है। नवलगढ़ मजिस्ट्रेट के यहाँ हार गए,
तो झुंझुनू में चल रहा है। बस इन्होंने एक ही पंचायती की है ऐसी कि अब हमारा विकास कैसे हो। यदि विधायक चाहता तो बदराना का जोड़ हमारे नवलगढ़ के किसान और नवलगढ़ के क्षेत्र के सभी लोगों के पास होता। कारण कि विधायक के पास बहुत सारे ऐसे साधन होते हैं। पर मैं इस मंच से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चाहे इस बदराना जोड़ के पेपर किसी के भी नाम हो, किसान भाइयों याद रखना, जब राजस्थान में नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा तो वो आपका राज होगा। और बदराना जोड़ में पक्को मेलो भरेगो, याद रखो। और वो मेलो इसलिए भरेगो कि आप सबको कोई नहीं रोक सकता है। और जब राज आपका होगा, प्रशासन आपका होगा, तो की नजर भी बंद पड़ेगी। 3 महीना चारी को खेले तो देख लीजिए, याद रखो। मैं मेरी वाणी में विराम दूं और आप सबने मुझे सुनने का मौका दिया। इतना ही कहकर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राम राम साहब, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विक्रम जी। मैं समय की नजाकत को देखते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे विधानसभा के प्रभारी श्री मनोज जी बाटल अपने उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करेंगे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। माता की देखो, अपने पास 700 किलोमीटर से चल के यूपी के पूर्व मंत्री और विधायक महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो जो आज हम जय घोष के माध्यम से इनके कानों में जो गूंज खड़ी करेंगे वो सम्माननीय योगी जी के पास पहुंचेगी। इसलिए एक बार मन से बोले भारत माता की। आज इस युवा चौपाल में हम सबको संबोधित करने, हम सबसे रूबरू होने और इस नवलगढ़ के दुख और दर्द की भाव समझने के लिए हमारे बीच में पधारे बदायूं से 3 बार विधायक सम्मान्य महेश जी गुप्ता साहब, आपके जिले के महामंत्री भाई योगेंद्र जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक मेरे भाई राजेश जी, और आप सबसे रूबरू हो रहे ऐसे विक्रम जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आपके मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी सहित सभी मंडल अध्यक्ष और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ जन और भारतीय जनता पार्टी का वो जुनून और जज्बे भरा कार्यकर्ता, जिसके बदौलत एक बार इस बदराना जोड़े के माध्यम से ये हुकार भर चुके हैं कि हमें अब की बार नवलगढ़ में कमल खिलाना है। इस नवलगढ़ में जो कमल खिलाने का जो लक्ष्य लेके हम चले हैं, इसमें हम सबको ये ध्यान में रहना चाहिए। ये सामान्य बातें नहीं है। आप और हम सोचते होंगे कि महेश जी को यूं ही नवलगढ़ भेज दिया गया। ये यूं ही नवलगढ़ नहीं आए हैं। ये कहीं ना कहीं किसी के उचित टारगेट पे है। ये कहीं ना कहीं किसी ने उचित तय कर रखा है कि हमें किस तरह से नवलगढ़ को विजयश्री की ओर ले जाना है। ये वो शख्सियत में से है महेश जी, जिन्होंने यूपी के चुनाव में जो रणनीति बनने वाले कुछ महान लोग होते हैं, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, वो रणनीतिकारों में से एक है महेश जी, जो आज हमारे बीच में विराजमान है। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है, हम जिस दिशा में चल रहे हैं हमें ये ध्यान रहना चाहिए। आज जो युवा तरुणाई आज यहाँ देखने को मिल रही है, इस युवा तरुणाई से मैं आग्रह कर देता हूँ कि गम सह के भी मुस्कुराओ, गम सह के भी मुस्कुराओ। दुनिया में बुजुर्गों की बसर नहीं होती, हंसना भी जरूरी है, जीने के लिए रो रो के जिंदगी बसर नहीं होती। मैं युवाओं से आग्रह करता हूँ, गम सह के भी मुस्कुराओ, दुनिया में बुजुर्गों की बसर नहीं होती, हंसना भी जरूरी है, जीने के लिए रो रो के जिंदगी बसर नहीं होती। वो चमन भी खाक में मिल जाया करते हैं। जिस तरह से आपका बदराना जोड़ा एक चमन था, वो चमन भी खाक में मिल जाया करते हैं, जिसपे बागवा की पाक नजर नहीं होती। अब तो संभले नौजवान, ये जवानी उम्र भर की नहीं होती। इस भाव के साथ हमारे बीच में जो महेश जी पधारे हैं, इस भाव को हमें आगे तक ले जाने के लिए हमारे बहुत महती जिम्मेदारियां बनती हैं। वो जिम्मेदारियां इस तरह भी हमें आगे बढ़ानी है, हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं अभी जो हम जो युवाओं की बात कर रहे हैं, उसी सरकार की, जिस सरकार से आज हम प्रभावित हैं, उस सरकार के युवा मंत्री 2-4 दिन पहले हम सब ने देखा है कि चंद्रयान में किस तरह से विश्व में अपना परचम ले रहा है। जिस साउथ ब्लॉक पे का आज तक विश्व का कोई भी चंद्रयान नहीं पहुंच पाया, वहां भारत का तिरंगा पहुंचा, भारत का चंद्रयान 3 पहुंचा है। उसके उपलक्ष्य में भी इस सरकार के मंत्री जो युवा खेल मंत्री है, वो बोलते हैं
कि जो यात्री वहां गए हैं चंद्रयान के माध्यम से वो वहां सकुशल पहुंच गए, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। वो हमें नहीं, मीडिया को बोल रहे हैं, जबकि चंद्रयान में कोई यात्री बैठ ही नहीं सकता, लेकिन वो बोल रहे हैं कि चंद्रयान में जो यात्री गए हैं और जिस समय वो सकुशल वापस आएंगे उस समय हमें और ज्यादा खुशी होगी। उसका मतलब उन्हें अभी भी संशय है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है, जिस सरकार खुद इस डोलन ढोल में चल रही है वो किसी का क्या भला कर पाएगी। लेकिन इस नवलगढ़ में जो एक आवाज गूंज चुकी है, जिस आवाज के माध्यम से इस राजस्थान में यहाँ कमल खिलना तय हो गया है, उस कमल का साक्षी हम सब बने। ये सभी से लिए भी जिम्मेदारी पूर्वक बनता है कि किस तरह से यहाँ सबसे ज्यादा सैनिक होने के नाते हमें गर्व तब होता है कि जब कभी पुरानी सरकारों में देखते हैं तो किस तरह से सैनिकों को सर काट लिए जाते थे, और आज हमारा अभिनंदन, जब भारत का अभिनंदन पाकिस्तान की धरा पे गिरने के बावजूद भी 48 घंटे में सकुशल भारत में आता है। ये जो है वो सब मोदी जी के कारनामों का कमाल है। ये किस लिए बन पाता है? आप सब ने देखा होगा, जिस समय हम सब ने देखा था कि किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को नाकों चने चबाए, उसी समय हमारे एक पप्पू भैया थे, वो बार बार कह रहे थे कि एयर से स्ट्राइक ठीक नहीं हुई। और हम सबको ध्यान में होगा, जिस समय अभिनंदन पाकिस्तान की धरा पे गिरा था उस समय अमेरिका बोलता था कि अगर अभिनंदन सुरक्षित नहीं पहुंचा तो भारत कुछ बड़ा करेगा। बड़े शर्म की बात है कि हमारे कांग्रेसी हैं वो पाकिस्तान के प्रवक्ता बने बैठे हैं, और जो अमेरिका हमें आंख दिखाया करता था वो भारत का प्रवक्ता बन के भारत की बात रखता है। ये जो जज्बा दे पाया है ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जोश और जुनून है। हम सब ने जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन सब का उद्देश्य सम्माननीय महेश जी को सुनने का है। मैं आपके बीच में यूं बार बार यही उपस्थित रहूंगा और बार बार हम सब कई तरह की बातें करेंगे। आज मैं आप सबसे ज्यादा विषय न करते हुए एक बार फिर आग्रह करूंगा कि महेश जी आए, उससे पहले इनको लगे कि आप सब ने उनको निमंत्रण दिया। मेरे भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। अब जिनको हम सुनने के लिए आतुर हैं, ऐसे शख्सियत मैं आदरणीय माननीय यशस्वी विधायक साहब जी महेश जी गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगा मंच पर कि वो ठाए 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 ठैस। जो हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं इस ब्रह्मांड में गूंजता है। जैसे आज विश्व का सर्वे हुआ है, दुनिया का सर्वे हुआ है, उस सर्वे में भाइयों मालूम में कौन आया नंबर 1? मोदी आए नहीं आए? सर्वे में नंबर 1 मोदी आए। हमारा भारत आया है, हमारा हिंदुस्तान आया है। तो फिर अब हमको ये लगता है ये भारत हमारा विश्वगुरु बनने वाला, ऐसा हाथ उठा के बताओ, लगता है नहीं लगता है? लगता है। जब लगता है तो फिर जितनी जोर से भारत माता की जय बोलोगे उतनी जल्दी ये भारत विश्वगुरु बनेगा। बोलो भारत माता की जय, और आप भारत माता की जय, और आप सबकी भी जय। भाइयों, सबकी जय होगी, सबकी सबकी, तभी हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा। और आप सबकी जय होगी, आपके चेहरे पर खुशहाली होगी, आपके खेतों में हरियाली होगी, तभी माननीय मोदी जी की इच्छाएं पूरी होंगी, पूरी होंगी, पूरी होंगी, पूरी होंगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज अपने इस प्यारे गांव नवलली में बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम देख के मेरा मन प्रसन्न होता है। और मैं जो सुनता था, जब मैं नवलगढ़ में आया तो मुझे लोगों ने बताया कि साहब यहाँ का समीकरण बड़ा उल्टा है। कैसा उल्टा है? कि ये जाति इसको वोट नहीं देती है, जाति इसको वोट नहीं देती है, जाति इसको वोट नहीं देती है, जाति इसको वोट नहीं देती। मुझे तो बड़ा अजब मामला है। लेकिन आज देख के लगता है कि वास्तव में जातिवाद की कोई बात नहीं है। जनता ने ये मन बना लिया है, यहाँ से हमारा विधायक कमल के निशान का होगा, हमारा विधायक कमल के निशान का होगा। मेरे भाइयों, आपने ऐसा दृश्य किया है
जैसे जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मेरे भाइयों गौर से सुन लेना मेरी बात को, जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय लोगों ने अपनी जातवाद छोड़ दी थी, जाति का प्रत्याशी हुआ, लोगों ने अपनी जाति के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, लोगों ने मोदी को वोट दिया, लोगों ने मोदी को वोट दिया। और मेरे भाइयों, जब आपने जातवाद खत्म करी और मोदी को वोट दिया और मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो मैं कहना चाहता हूं उसका फायदा क्या हुआ, उसका हमारे देश का गौरव कैसे हुआ, उससे हमारे देश का सम्मान कैसे बढ़ा। जैसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री पहले मोदी जी से पहले कौन, मनमोहन सिंह थे। जब किसी देश में जाते थे भाइयों, जैसे जाते वैसे तो लौट जाते, नहीं लौट जाते, बताओ वैसे लौट जाते। लेकिन चुनिए आपने जातवाद खत्म करी, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी बनाए। लेकिन मोदी जी जिस देश में भी गए, जिस देश में जाते हैं, कहीं 1100 से सलामी, कहीं 2100 से सलामी, कहीं 3100 सलामी, पहले प्रधानमंत्री जाए पछताना भर गया, मोदी जाए गोला भर गया। सीना होता नहीं होता, बताओ होता नहीं होता है, मस्तक ऊंचा होता नहीं होता है, होता है मेरे भाइयों। मैं कह सकता हूं, अभी बात चल रही थी हमारे अभिनंदन सिंह की भाई, हमारे बावड़ जी, मैं मंच पर नाम गलती को क्षमा करें, मेरे दिमाग वहां चला गया। मंच पर हमारे बैठे हुए, मैंने अपने सम्मानित नेता को अभी सम्मान के तो सब कह दूं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जिले के महामंत्री भाई योगेंद्र मिश्रा जी, हमारे यहाँ के समय हमारे इस विधानसभा के प्रभारी भाई मनोज जी बावड़ जी, हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष, और जिन्होंने ये कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से कराया, ऐसे भाई राजेश खटवा जी और भाई हमारे विक्रम सिंह जी। आप सबको मैं जो मैं भाव कहना चाह रहा था कि सबसे पहले मैं अपनी जो राजस्थान की भूमि है, जिसे हम वीर भूमि कहते हैं, मेरे भाइयों ये वीर भूमि है। मैं यूपी से आया हूं, आपको लगता है कि हमारे भाइयों बैठ जाओ, अभी बैठो बैठो, आपको लगता है कि हमारे यूपी में योगी ने राज किया से किया है, सब माफिया को गुंडा को ध्वस्त कर दिया नहीं कर दिया, बताओ कर दिया नहीं कर दिया। जब आपको योगी की मालूम है, हमारी यूपी सरकार की मालूम है, तो मैं ये पूरी वीर भूमि राजस्थान को, आज मेरे हिंदुस्तानी नहीं विश्व में लोग जब राजस्थान का नाम आते हैं तो वीर भूमि करके नमन करते हैं। और मैं भी इस वीर भूमि को नमन कर रहा हूं, आप सबके चरणों में वंदन कर रहा हूं, आप सबके चरणों में वंदन कर रहा हूं। क्योंकि भाइयों मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं सही कह रहा हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं। क्यों सौभाग्यशाली हूं? मुझे चुनाव प्रचार में और मुझे स्थान कहां मिला, वीर भूमि राजस्थान का, राजस्थान में मिला, तो मैं सौभाग्यशाली हूं। और मेरे भाइयों जो मैं भी कहना चाह रहा था, अभी बात नहीं थी कि कई जगह की जो सरकार की थी, मैंने यहाँ की बात आई, बरसाना मेला, कई किस्से हमारे भाई राजेश जी ने, भाई विक्रम सिंह जी ने, हमारे भाई बावड़ जी ने बताया था, मनोज जी ने। वास्तव में यहाँ का जो हाल है, जैसे हमारे योगी जी से पहले जो हाल उस सरकार में था उत्तर प्रदेश में, लूट खसोट, माता बहनों पर अत्याचार और पेपर लीक जैसे तुम्हारे यहाँ होते हैं, ऐसा ही भाई यूपी में चल रहा था मामला। लेकिन मेरे भाइयों कितना अंतर है, पहले हमारे यूपी में बदमाश पुलिस पर आक्रमण करते थे, बदमाश पुलिस पर आक्रमण करते थे और पुलिस असहाय हो जाती थी। आज हमारे योगी सरकार में अगर अब बदमाश पुलिस पर या हमारी माताएं बहनों पर या किसी किसान भाई पर, किसी व्यापारी भाई पर जब बदमाश आक्रमण करते हैं, तो हमारे योगी सरकार की पुलिस उनको फैस करती है। कितना अंतर है, अंतर आया नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो अभी हमारे भाई मनोज जी ने, अभी हमारे भाई मनोज जी ने ये कहा था, हमारे अभिनंदन सिंह को माननीय मोदी जी ने बुला लिया था, मालूम है आप सबको, अभिनंदन सिंह को। और आप सबको मालूम है कि ये जितने भी दल हैं,
मोदी जी के खिलाफ इकट्ठे हुए नहीं हुए, इकट्ठे सैकड़ों दल जो है मोदी जी के खिलाफ हो गए। मेरे भाइयों, सबने एक दल बना लिया, लेकिन मेरे भाइयों बड़ा कैसी बात लगती है, एक भी नेता उनमें भारत माता की जय नहीं बोलते, एक भी नेता भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। हमारे भाई विक्रम सिंह भारत माता की जय बोलते हैं, हमारे भाई राजेश जी भारत माता की जय बोलते हैं, हमारे मनोज जी भारत माता की जय बोलते हैं, हमारे प्रदेश के योगी जी भारत माता की जय बोलते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भारत माता की जय बोलते हैं। और पाकिस्तान की जमीन पर हमारा शेर अमरिंदर सिंह भारत माता की जय बोलते हैं, अमरिंदर सिंह भारत माता की जय बोलते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाइयों, जो भारत माता की जय ना बोले वो भारत माता की चिंता करेंगे भाइयों? नहीं करेंगे। मैंने तो मैं कहना चाहता हूँ हम सबको, आप सबको मैं कहता हूँ, आपने एक जमाना देखा पहले, मोदी जी से पहले देखा मनमोहन सिंह के जमाने में कुछ जवानों के सिर काट लिए गए, कुछ हमारे जवानों के सिर काट लिए गए थे। उस समय के प्रधानमंत्री कहते हैं पाकिस्तान की वेशभूषा में कोई और काट ले, पाकिस्तान की वेशभूषा में कोई और काट ले। और हमारे देश के जब प्रधानमंत्री बने, मेरे भाइयों, घटना तो घटती है, उस समय हमारे 17 जवान शहीद हुए, 17 जवान शहीद हुए। लोग बोलने के लगे अब कहेंगे मोदी का 56 इंच का सीना, मोदी का कहेंगे 56 इंच का सीना। भाइयों, मोदी जी ने कहा इसका जवाब हमारे सेना का जवान अपने ट्रेगर से देगा, ट्रेगर से देगा। मेरे भाइयों, फिर मोदी ने कहा हमारा जवान इसका बदला लेगा। फिर दुश्मन की सीमा में घुसकर 17 की जगह, भाइयों, दुश्मन की सीमा में घुसकर दुश्मन पर पार कर 17 की जगह 2 साल आतंकवादी 2 आतंकी ठस किए। मेरे भाइयों, फिर एक घटना घट गई, फिर दुखद घटना घट गई। हमारे 40 जवान शहीद हुए। आप सबको मालूम है 40 जवान हमारे फिर शहीद हो गए। विरोधियों को तो बोलना था, विरोधी फिर बोलने लगे अब कहेंगे मोदी का 56 इंच का सीना, अब कहेंगे मोदी का 56 इंच का सीना। मोदी जी ने फिर कहा इसका जवाब हमारे सेना का जवान अपने ट्रैगर से देंगे, ट्रैगर से देंगे। मेरे भाइयों, फिर 40 की जगह फिर दुश्मन के सीमा में घुसकर दुश्मन पर पार कर 40 की जगह फिर 4 से आतंकवादियों को फिर दुश्मन बोले, विरोधी बोले मोदी को 56 गुना 112 इंच का सीना है, 112 इंच का सीना है। मेरे भाइयों, बताओ मस्तक ऊंचा आपका होता नहीं होता? अरे होता नहीं होता है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, बार बार भाजपा सरकार लाओ, बार बार भाजपा सरकार लाओ। इसलिए कहता हूं, अभी आप सबको मालूम है विपक्ष में पूरा विपक्ष मोदी जी पर हमलावर था। लोकसभा में पूरा विपक्ष लोकसभा में मोदी जी पर हमलावर था। मोदी जी ने उस समय सीधा ठोक के कहा कि देश के लिए जीता हूं और देश के लिए जीऊंगा। और तुम जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही ये कमल खिलेगा, उतना ही कमल खिलेगा। मेरे भाइयों, जहां ऐसा भाव आता हो, जहां ऐसा भाव आता हो, फिर हमें रियायत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, सही बताना, नवलगढ़ सीट इतना जो भाव है, आज हम जिस जगह जिस दिन से मैं आया हूँ, 19 तारीख से आया हूँ और आज 26 दिन हो गए, 26 तारीख हो गई। 7-8 दिन में जो मैंने नवलगढ़ में देखा है, लोगों में जोश है, लोगों में जज्बा है, लोगों में उत्साह है, लोगों में उमंग है। और उमंग है कि हमें हर हालत में कमल का फूल जिताना है, कमल का फूल जिताना है। मेरे भाइयों, बात है सही? बताओ, और है नहीं सही? और मैं ये कह सकता हूँ, आप सबके मन में ये भाव आता था कि प्रत्याशी अलग अलग बात करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे भाई राजेश जी ने कहा, हमारे भाई विक्रम सिंह जी ने कहा, चूंकि 2 लोग यहाँ मौजूद है इसमें, सबने ये मन बना लिया है कि पार्टी जिसको भी टिकट दे, हमारा नेतृत्व जाना है, जिसको भी टिकट दे। हम उस समय जैसे मोदी जी को सबने प्रधानमंत्री बनाया, ऐसे ही अपने नवलगढ़ से हमें कमल का फूल का विधायक बनाना है, कमल के फूल का विधायक बनाना है भाइयों, कमल के फूल का विधायक। क्योंकि अब समय काफी हो गया है, मन करता है और देर बेलू, लेकिन मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं, मैं
अपने उन योगी जी की सरकार का। मैं एक सिपाही हूँ, विधायक हूँ, मुझे यहाँ भेजा है नमलगढ़ में, इसलिए भेजा है कि राजस्थान की 200 सीटों में ये नमलगढ़ ऐसी सीट है यहाँ अभी तक कमल का फूल नहीं खिला, अभी तक कमल का फूल नहीं खिला। भाइयों, आपने सुना होगा आजमगढ़ की सीट थी कौन सी? रामपुर। आजमगढ़ की सीट कौन सी थी? रामपुर। मुझे रामपुर भेजा गया, मैं रामपुर भी मैंने मेहनत की और मैंने कहा वो भी आजादी के बाद से आज तक हमारी रामपुर सीट कमल के फूल की नहीं जीती थी, लेकिन आप सबके प्रयास से, आपकी आंखों के भाव से हम रामपुर की सीट में कमल का फूल जिता दिया, रामपुर जिता दिया। इसलिए मैं यहाँ आपसे वादा कर रहा हूँ, हमारे माननीय योगी जी जब चुनाव होगा तो माननीय योगी जी भी आपके आएंगे, माननीय योगी जी भी आपके यहाँ आएंगे। और मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि हमें हर हालत में यहाँ से कमल जिताना है। भाई हाथ उठा के बता दो, कमल जिताना है, नहीं जिताना है? जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सबकी भी जय। मैं बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब जी। अब कार्यगत के अंतिम मेला में मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बुलाना चाहूंगा महामंत्री श्री योगेंद्र जी मिश्रा जी को। सभा को धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे। आज इस युवा चौपाल में हमारे मध्य यूपी से पधारे आदरणीय महेश जी भाई साहब, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय राजेश जी कटेवा, विधानसभा प्रभारी आदरणीय श्री मनोज जी भाटड़, हमारे युवा नेता विक्रम जी जाखड़, पंचायत समिति सदस्य आदरणीय डूडी जी, मेजर साहब, मंडल अध्यक्ष, आप सभी को हमने सुना और इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से जो बातें निकल कर आई वो सारी बातें यही है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार इस बार आपको एक मंच पे एक साथ मिलेगा और आप सभी कार्यकर्ता बंधु इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार महेश जी भाई साहब को विश्वास दिलाने के लिए हम अपने स्थान पर खड़े होकर भारत माता का और कुछ जयकारे लगवाऊंगा, वो जयकारे लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा जीतेगा कमल, मंच भी एक बार खड़ा हो जाएगा और आप सब बोलेंगे, हम सब मिलकर बोलेंगे खिलेगा कमल, जीतेगा कमल, जीतेगा कमल, जीतेगा कमल, भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि कुछ कार्यकर्ता जो